इंडिया के अपने इस मैराथन रोड ट्रिप में हम पहुंच गए हैं दमन, एक यूनियन टेरिटरी जो 1961 तक एक पोर्चुगीज कॉलोनी थी। यहाँ के ब्यूटीफुल फोर्ट्स और बीचेस को हमने बर्ड्स आई व्यू से देखने का फैसला किया। पैरासेलिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स में से है जो आजकल यंग इंडिया में काफी फेमस है। इसमें आपको पैराशूट से बांध देते हैं और फिर आप जीप या मोटर बोट से अटैच होकर हवा में ग्लाइड करते हैं। हमने एक कोस्ट का बर्ड आई व्यू देखा, काफी थ्रिलिंग था। मैंने जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा। That was too much fun. दिल्ली का लड़का और मुंबई की लड़की निकल पड़े हैं पूरी इंडिया की एक शानदार रोड ट्रिप पर। इंडिया को एक अलग नजरिए से देखने, इंडिया को समझने, इंडिया हिज वे, इंडिया हर वे, इंडिया माय वे। हम बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में नासिक की तरफ, जिसके लिए हमें गुजरना होगा दादरा और नगर हवेली से, और सिलवासा यहाँ की कैपिटल है। मुझे पता है कि तुम जल्दी से नासिक पहुँचना चाहते हो, पर मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ, इसीलिए हमें रास्ते में रुकना पड़ेगा। क्या यहाँ तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? Sort of, वो एक लॉयर है। हम सिलवासा के एक रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। इस रेस्टोरेंट को यहाँ की आदिवासी लेडीज चलाती हैं और इसी की इनकम से यहाँ की लेडीज सर्वाइव करती हैं। कुछ सालों पहले ये बड़े लॉस की वजह से बंद होने वाला था। लकीली मेरी फ्रेंड सुनैना को यहाँ आकर इनकी हेल्प करने का चांस मिला। Hi. Hi. How are you? Good. This is Miraj. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you, सुनैना। कैसा चल रहा है तुम्हारा रेस्टोरेंट? हाँ, अच्छा चल रहा है। वैसे हमने यहाँ पर अभी तक काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। जब मैंने इस रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया था, इन लोगों को पता ही नहीं था कि प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। 50 रुपीज में अनलिमिटेड खाना देते थे। मैंने इन्हें समझाया कि इन्हें हर आइटम की प्राइसिंग अलग अलग करनी चाहिए। तो तुमने इस सब के लिए पैसा कहाँ से इकट्ठा किया? मैंने इसके लिए क्राउड फंडिंग की हेल्प ली और धीरे धीरे काफी फंड इकट्ठा हो गया। अभी भी कुछ बचा है, पर वो भी हो जाएगा। अब तो यहाँ टेबल और चेयर्स हैं। हाँ, वो भी है। सुनैना, यहाँ के लोग काफी लोकल सब्जियाँ सर्व करते हैं, तो क्या ये रेस्टोरेंट की यूएसपी है? यहाँ ये वेजिटेबल्स कई सालों से मिलती हैं, लेकिन अब कमर्शियल फार्मिंग की वजह से ये लोग भी बाहर से सब्जियाँ लाते हैं और इसलिए लोकल वेजिटेबल्स की पॉपुलैरिटी कम हो रही है। तो सुनैना ने यहाँ की लोकल सब्जियों को फिर से मेन्यू में इंक्लूड कर दिया और फिर से कस्टमर्स की लाइन लग गई। सुनैना को इन लोगों की हेल्प करते देखकर मैं भी इंस्पायर हो गया हूँ यहाँ का वेटर बनने के लिए। देखते हैं मैं ये कर पाता हूँ या नहीं। अच्छा, तो बताइए आज आप क्या लेंगे? What do you have? हमारे पास गुजराती थाली है, Okay. जो बहुत अच्छी है, और डांगी थाली है, वो भी काफी Okay then. अच्छी डांगी है। थाली। एक डांगी थाली। Yes. मिराज को उसके कंफर्ट जोन के बाहर देखकर सुनैना और मुझे बहुत मजा आया। डांग पड़ोसी स्टेट गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ के खाने को डांगी कहते हैं। यहाँ के लोकल ट्राइब्स यही खाना खाते हैं। इसमें ये लोकली प्रोड्यूस ग्रेन्स और वेजिटेबल्स होते हैं। शायद मिराज को यहाँ की लेडीज को ट्रेनिंग देनी चाहिए। He did well. आज की यंग जनरेशन एक मीनिंगफुल लाइफ के बेंचमार्क्स पर सवाल उठा रही है। हमें ये सिखाया जाता है कि इसके लिए पैसा ही जरूरी है, लेकिन आजकल की जनरेशन ये रियलाइज कर रही है कि एक अच्छी अकम्प्लिश्ड लाइफ ज्यादा जरूरी है दूसरे लोगों, जानवरों और एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न होना। एक दूसरी कम्युनिटी के भले के लिए सुनैना अपने लॉ करियर को छोड़कर यहाँ आ गई। सुनैना का कहना है कि कुकना ट्राइब की औरतों को पहले से ही पता था कि उन्हें एक चेंज की जरूरत है, उन्हें बस एक पुश की जरूरत थी। एक ट्रेडिशनल ट्राइबल कम्युनिटी में मॉडर्न बिजनेस प्रिंसिपल्स और क्राउड फंडिंग, अमेजिंग। महाराष्ट्र में एंटर करते ही अलग अलग तरह के टेरेन दिखाई देते हैं। ये जगह डेक्कन प्लेटो का वेस्टर्न एज है और ये एज चारों तरफ से सह्याद्री या वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है।
महाराष्ट्र साइज और पॉपुलेशन दोनों में इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है। हम नासिक में एंटर कर रहे हैं, जो इंडिया की वाइन कैपिटल है। नासिक में इंडिया की 46 में से 22 वाइनरीज हैं और यहाँ हर साल 10,000 टन ग्रेप्स प्रोड्यूस होते हैं। लो आ गए हम। तुम कार रिवर्स कर लो। वो अगर ये कैमरा नहीं होता तो गाड़ी ठुक जाती। तो प्लान क्या है? वेल, मैं एक टिपिकल वाइन टूर नहीं करना चाहता था, तो मैंने कुछ और इंटरेस्टिंग प्लान किया है। मैं गेस करूं, इट इन्वॉल्व्स फूड? वेल, यू गॉट इट राइट। राहुल और विनोद का वॉन्डरिंग फूडी नाम का एक फूड जॉइंट है। वो इस जगह के खाने का पूरा एक्सपीरियंस देते हैं, उसे कैसे बनाया जाता है, साथ ही टेस्टिंग सेशन और फार्म टूर्स भी होते हैं। सबसे अच्छी बात, इसमें वो इस एरिया की वाइन भी इंक्लूड करते हैं। मुझे लगता है फ्यूचर में मिराज भी वॉन्डरिंग फूडी बनना चाहता है। ग्रेप्स सबसे पुराने कल्टीवेटेड प्लांट्स में से एक हैं और आजकल के फार्मर्स के लिए सबसे लुक्रेटिव क्रॉप। हाय राहुल एंड विनोद, मीट पलोमा। हाय हाय हाय। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? विनोद और मैं, हम दोनों कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते थे। हम दोनों को ट्रैवल करना और खाने का बहुत शौक है, तो एक दिन हमने सोचा कुछ नया करते हैं, फूड टूरिज्म के कॉन्सेप्ट को ट्राई करते हैं। राहुल और विनोद ने अपने घर के खाने से शुरुआत की। खंडेशी खाना, ये नॉर्थ महाराष्ट्र का क्विजीन है और इस खाने को इन्होंने यहाँ की लोकल वाइन के साथ पेयर किया। मुझे तो ये खाना बनाना सीखना है। खाना भी है। Yes, we चलो love try to. करते हैं। ये लोग बहुत ही स्पेसिफिक मसाला यूज करते हैं, जो 26 अलग अलग मसालों का मिक्सचर है। अब ये पक रहा है। मिराज खंडेशी मटन बना रहा है और मैं वरण भट्टी। ये आटा, सूजी और कुछ मसालों का मिक्सचर है। वाओ, क्या कमाल का स्प्रेड है। सब तुम्हारे ही एफर्ट्स हैं। तो किसके साथ क्या जाता है? रोजी जो है वो वरण भट्टी के साथ जाता है, जो तुमने बनाया है। आई मस्ट से, मैंने बहुत अच्छी भट्टी बनाई है। सब्जी में हम लोग ट्रेडिशनली लाइम स्क्वीज करते हैं। ओके, लेकिन ये जो वाइन इसके साथ सर्व की है वो थोड़ी सिट्रिक है, तो ये वाइन ही लेमन का काम करती है। इट्स गुड ना? इट्स है ना? गुड। हो गई, मैंने जो बनाया। रेड वाइन मटन के साथ अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। महाराष्ट्रन खाने के साथ वाइन टेस्टिंग मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने ये पहले कभी नहीं किया है। आज का यंग इंडिया खाने और वाइन के साथ काफी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये है मैक्सिमम सिटी मुंबई, जहां है दुनिया के सबसे महंगे घर और सबसे बड़ा स्लम। अ सिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट, एक शहर जो हमेशा चलता रहता है। यहाँ की लोकल ट्रेन्स, स्टॉक एक्सचेंज, टूरिस्ट से भरे हुए बीचेस और दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी होने का टाइटल। यहाँ के तेजी से होते हुए डेवलपमेंट की वजह से शहर का काफी ग्रीन हिस्सा खत्म हो गया है। मुंबई का नाम आते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले बॉलीवुड, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स और सी आता है। इस सिटी का नेचर या इको कंजर्वेशन से कोई रिलेशन ही नहीं है। यू नो, इसीलिए मैं रास्ता छाप ग्रुप से मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ। ये लोग डेड ट्री ट्रंक्स को एक कैनवस की तरह यूज करके लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं। आई थिंक इट्स अ कूल इनिशिएटिव। ट्विंकल खन्ना भी इस ग्रुप का पार्ट है ना? हाँ, वो तो है। शी इज अमेजिंग। आई लव कि कैसे उन्होंने अपने फिल्म करियर के बाद खुद को एक राइटर के रोल में री इन्वेंट किया। हाय फोक्स, मॉर्निंग। हाय। हाय। ये तो मजेदार लग रहा है। हाँ। कैन वी जॉइन यू गाइस? हाँ, श्योर। हम लोग पेंट, प्रिजर्व और प्लांट करते हैं। प्लांटिंग और प्रिजर्विंग हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। अपनी तरह मैं चाहती हूँ कि दूसरे भी इसमें पेंटिंग के थ्रू इन्वॉल्व हों।
जब हम जुहू की सड़कों पर पेड़ों को पेंट करते हैं तो काफी लोग रुक कर देखते हैं, वो हमसे बातें करते हैं और तब उन्हें फील होता है कि कितने पेड़ मर चुके हैं। कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर ये शुरू किया और हम आर्ट के थ्रू लोगों में पेड़ बचाने की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम सब कोशिश करें तो हमेशा सिस्टम को ब्लेम करने की जरूरत नहीं। जो चीज मर जाती है वो एक तरह से इनविजिबल हो जाती है और उसे फिर से पेंट करके हम उसे विजिबल बना देते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि बाकी सिटीज में भी होना चाहिए। ऐसी चीजें तभी काम आती हैं जब पूरी कम्युनिटी एक साथ आती है। बस इतनी समझ होनी चाहिए कि ये मुझे अपने आस पड़ोस में सफाई रखनी चाहिए, मुझे पेड़ों को बचाना चाहिए। मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि इंडिया सोशल मैसेजिंग में कितना इन्वेंटिव हो रहा है। आई लव इट। मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल और यहाँ देश की कुछ बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज हैं। यहाँ पर हर मोड़ पर अपॉर्चुनिटी है। ये एंटरप्रेन्योरशिप का हब है। और हमारा अगला प्लान है आज के मॉडर्न बिजनेस को देखना। हाँ, हमारा अगला स्टॉप है मिरेकल कुरियर्स। ध्रुव लाकड़ा एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है जिन्होंने एक कुरियर सर्विस शुरू की। इस कंपनी में कुछ स्पेशल है। यहाँ के सभी एम्प्लॉयज न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं। हेलो। हाय, Hi. I'm Dhruv. Hi. Nice meeting you. सेम हियर। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ये कुरियर कंपनी कुछ अलग तरह से काम करती है। मुझे उन्हें काम करते हुए देखना है। मुझे बताओ, तुम्हें ये आइडिया कब आया? ये आइडिया मुझे 2009 में आया। मैं बस बैठा हुआ था, मेरे बगल में एक डेफ लड़का आकर बैठा। तब मुझे उनका ख्याल आया। हम चाहते थे कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले और उनकी तरफ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बदले और उन्हें चैरिटी के एंगल से ना देखें। उसने हमें डिटेल में समझाया कि वो इसे एक रेगुलर बिजनेस की तरह चलाते हैं। यहाँ लोग उसके लिए काम करते हैं। उनकी डिसेबिलिटी से उनके काम का कोई लेना देना नहीं है। मतलब सिर्फ इस बात से है कि वो लोग भी इस सोसाइटी का एक पार्ट हैं। मैंने सोचा कि एक डिलीवरी बॉय के साथ जाकर देखती हूँ ये कैसे होता है। अच्छा, तो तुम रविंद्र के साथ जाओ। इसका साइन लैंग्वेज में नाम है रविंद्र। रविंद्र। हाँ। PALOMA। रविंद्र के साथ बात करना काफी आसान था। मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती पर वो सब समझ रहा था। हमारे ऑफिस में सभी लोग मोटिवेटेड रहते हैं। यहाँ कोई भी जल्दी से छोड़कर नहीं Okay. जाता। सभी बहुत एफिशिएंट है। Not distracted. नो डिस्ट्रैक्शन। सभी लोगों को सोसाइटी में इंक्लूड करना इतना मुश्किल नहीं है। एक नया सिस्टम और लोगों में ये काम करने का मोटिवेशन होना चाहिए। हम और भी डिसेबल्ड लोगों को काम दे सकते हैं। कई बार तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये लोग बोल नहीं सकते, इनके एम्प्लॉय सुन नहीं सकते। यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि ये काम करते हैं, बल्कि ये है कि ये कितने अच्छे से काम करते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया इस सिटी की कॉलोनियल हिस्ट्री का एक सिंबल है। इसे 1924 में किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी के इंडिया आने पर बनवाया गया था। रोड के ठीक दूसरी तरफ यहाँ का आइकॉनिक ताज होटल है, जो इस शानदार गेटवे ऑफ इंडिया से 21 साल पहले बनवाया गया था। और यहाँ हम लंच करेंगे। ये सुपर एक्सक्लूसिव है, सिर्फ इनवाइटेड लोगों के लिए। शेफ्स स्टूडियो। वेल, इसके लिए तो तैयार होना बनता है। गुड इवनिंग, वेलकम टू शेफ evening. स्टूडियो। आइए। थैंक यू। वाओ, क्या बात है। अलाउ मी मैडम। थैंक यू। यू वेलकम। इस पर मेरा नाम Excuse me? लिखा है। वर्साचे की प्लेट्स और एक ऐसी मील जिसकी प्राइस 1.5 से 6 लाख तक हो सकती है। नाउ दैट्स एक्सक्लूसिव। ये मेन्यू आपके लिए स्पेशली क्राफ्ट की गई है। शेफ, इसमें कुछ ऐसी चीजें जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ। क्या मैं उधर आकर देख सकता हूँ? श्योर, प्लीज डू। पानी पूरी, अच्छा। पानी पूरी स्ट्रीट फूड, यू नो। ऑरेंज कैवियर के साथ कभी टेस्ट नहीं की है। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब था लेकिन एक साथ अच्छा लग रहा था। रियली मुझे मजा आया। इस लेवल का फ्यूजन फूड बनाने के लिए सिर्फ इंटरनेशनल क्विजीन की ही नहीं बल्कि इंडियन फूड की भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हम उस टेबल पर बैठे थे जहाँ कभी ओबामा, ब्रैड पिट, एंजेलिना जोली बैठी होंगी। आई मीन, वहाँ का एक्सपीरियंस और सेटिंग क्या बात है। सच बताऊं तो वो कुछ भी सर्व करते तो मुझे अच्छा ही लगता।
अमेजिंग है। एक 7 कोर्स मील जिसमें पूरे इंडिया के अलग अलग क्विजीन का क्रिएटिव अडेप्टेशन था। शेफ ने मुझे बताया कि फूड साइंस है, मुझे तो आर्ट लग रही थी। ये है शुगर केन लेमन सोबे, जस्ट फॉर यू। ओह, ये तो बहुत ही ड्रामेटिक है डोमिनिक। इट्स ऑलवेज ड्रामेटिक एट द शेफ स्टूडियो सर। आई एम श्योर। ओह, दैट वाज क्वाइट अ मील, हाँ? आई नो। सच में मजा आ गया। अब पलोमा, मुझे लगता है बीच पर वॉक के लिए जाना चाहिए, क्यों? मैंने कुछ एक्साइटिंग प्लान किया है। पता नहीं पलोमा ने इतना शानदार क्रूज कैसे अरेंज किया, लेकिन मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। मैं तो बस राइड के मजे लूंगा। यहाँ समंदर से मुंबई को देखकर इसके ओरिजिन्स के बारे में सोचना इंटरेस्टिंग है। कैसे कभी 7 आइलैंड्स का ग्रुप रहा होगा, फिर धीरे धीरे जमीन के गैप्स को भरते हुए ये एक शहर बना होगा। कितनी शानदार सिटी है ये। क्या ये सिर्फ एक दिन के लिए ही था? वेल, ये मुंबई है, दिन तो अभी बस शुरू हुआ है। मुंबई पलोमा का घर है, तो वही सब प्लानिंग कर रही है। आई होप कि हम कहीं मजे करने जा रहे हैं। द कैनवस लाफ क्लब सिर्फ फन के बारे में ही है। इंडिया का सबसे पहला लाइव कॉमेडी वेन्यू। शुरुआत में होस्ट निशांत तनवर ने एक वार्म अप एक्ट किया। मुझे नहीं पता था कि मेरी टांग खींची जाएगी। व्हाट्स नेम? मिराज। मिराज, कॉमेडी शो में पहली बार आए हो? नो, पहले भी आ चुके हो? यहाँ नहीं। यहाँ नहीं? नहीं। फिर? सम प्लेसेस इन दिल्ली। दिल्ली, हाँ? या। फिर भी तुम यहाँ फर्स्ट रो में बैठ गए। कमाल करते हो मिराज। हाँ, फर्स्ट रो में तो बैठना ही था। कॉमेडियंस को ऑडियंस का हल्का फुल्का मजाक उड़ाना अच्छा लगता है। फर्स्ट रो में बैठेंगे तो टांग तो खींची ही जाएगी। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली? तो यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग इंडिया की रोड ट्रिप पर हैं। वाओ, पूरी कंट्री? हाँ, पूरी कंट्री। तुम्हारे पास वीजा है ना? स्टैंड अप कॉमेडी आजकल इंडिया में काफी पॉपुलर हो रही है और दिल्ली में भी आपको काफी जगह स्टैंड अप कॉमेडी दिखेगी। हालांकि मैंने इतना अच्छा वेन्यू वहाँ कभी नहीं देखा। पंजाबी। एक पंजाबी गाना लिखने के लिए सिर्फ 4 वर्ड्स चाहिए, और ये 4 वर्ड्स कौन से हैं? बल्ले बल्ले, शाबा शाबा, हड़िप्पा और बुरा। हर गाने में होता है। तो क्या आप लोग पहले कॉमेडियन के लिए तैयार हैं? प्लीज वेलकम नीति पाल्टा। हेलो, हाउ यू गाइस डूइंग? गुड? आजकल हर उम्र के लोग कॉमेडी शोज देखने आ रहे हैं। आज की परफॉर्मेंस देखने काफी बच्चे आए थे और नीति की मुझे यही बात बहुत अच्छी लगी। जैसे ही उसने ये देखा, उसने उन्हीं के एज ग्रुप के लिए जोक्स सुनाना शुरू कर दिया और वाकई बहुत मजा आया। आप अग्री करते हो कि गॉड जैसे ही पेरेंट चिप डालते हैं, लॉजिक चिप निकाल देते हैं? किसी फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन से मैं पहले कभी नहीं मिली। इट्स वेरी रेयर। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। पेरेंट्स से कोई जीत नहीं सकता। बचपन से ही मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम थी। हर बार प्रिया को देखो, बाल हमेशा कंघी रहते हैं उसके। प्रिया को देखो, हमेशा फर्स्ट आती है, और एक दिन प्रिया स्कूल में स्मोकिंग करते हुए पकड़ी गई। मैं तो बहुत खुश हुई। वाओ। मैं घर आई और बोली, मम्मा प्रिया ना करते हुए पकड़ी गई। प्रिया अगर कुएं में कूदेगी तो तुम भी कूदोगी। मैं ये समझ सकता हूँ कि पिछले कुछ सालों में स्टैंड अप कॉमेडी इतनी पॉपुलर क्यों हो गई है। बहुत जल्दी ऐसा टाइम भी आएगा जब स्टैंड अप कॉमेडी को भी एज अ करियर सिलेक्ट करने पर पेरेंट्स खुश होंगे। अगले दिन हम सुबह सुबह फिर से ड्राइव पर निकल पड़े। पुणे हमारे। पूरी रात पार्टी करने के बाद भी तुम्हें कितनी एक्साइटमेंट है। मुझे ये हाईवे बहुत पसंद है। हाँ, मुझे भी। तुम्हें पता है ये इंडिया का पहला 6 लेन हाईवे है। इसमें 5 बहुत लंबी टनल्स भी हैं। चेक देम आउट। तुम्हें पता है पुणे ट्रांसफॉर्म हो गया है एक शांत रेसिडेंशियल टाउन से एक हिप हॉप सिटी में।
हाँ, मैं यहाँ पढ़ा हूँ। ये एक बहुत एजुकेशनल हब है और यहाँ पूरे देश से स्टूडेंट्स आते हैं। यहाँ 9 यूनिवर्सिटीज हैं और 600 से ज्यादा कॉलेजेस। पुणे में हमारा पहला स्टॉप है पेंट पार्टी, जिसे गेटवे होटल ने होस्ट किया है। हाय, हेलो, वेलकम टू ग्रुप आर्ट सर्कल। थैंक यू। जॉइन द पार्टी। वुड लव टू। ग्रुप आर्ट सर्कल का आइडिया मुझे एक फ्रेंड ने दिया था। उसने मुझे पेंटिंग करते हुए देखा था, तो उसने कहा मुझे एक ग्रुप बनाकर एक साथ पेंट करना चाहिए। यहाँ कोई भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है। चलो अच्छा हुआ, क्योंकि मैं पेंटिंग में बहुत वीक हूँ। वाह पलोमा, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। थैंक गॉड तुम पेंटर नहीं बनी। तुम्हारे पास 3 जॉब्स है, कई तरह के काम करती हो तुम, राइट? या सो बेसिकली मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और रिसेंटली मैंने एक बुक भी लिखी है, तो मैं एक ऑथर भी हूँ। वाओ। तो तुम क्या करती हो? आई एम डेटा साइंटिस्ट। आजकल हम इंडियंस अपनी हॉबीज के लिए भी टाइम निकाल रहे हैं। वो चीजें भी कर रहे हैं दैट मेक्स देम हैप्पी। हम अपने इस ट्रिप में ऐसे कई ग्रुप से मिल रहे हैं, ऐसी कम्युनिटीज जहां लोग एक दूसरे से ऑनलाइन फोरम पे मिल रहे हैं और एक कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू बॉन्ड कर रहे हैं। पलोमा, मुझे लगता है आज के लिए मेरी क्रिएटिव साइड की बहुत एक्सरसाइज हो गई। अब मुझे कुछ और करना है, कोई स्पोर्ट्स परहैप्स। मैं पलोमा को गन फॉर ग्लोरी नाम की शूटिंग रेंज पर लाया हूं। मैं चलाने वाली हूँ गन मिराज पर। वाओ, गुड शॉट ऋषिमा। ओह वाओ, क्या निशाना है। थैंक यू। ऋषिमा, ये कब से कर रही हो तुम? अबाउट 3 years। हम लोग ऋषिमा से मिले। वो रिसेंटली राइफल शूटिंग के लिए नेशनल यूथ स्क्वाड में सिलेक्ट हुई है। शूटिंग अब इंडिया में काफी पॉपुलर हो गई है। हमारे यहाँ अब कई नेशनल लेवल के शूटर्स भी हैं। ऐसी एकेडमीज इंडिया के यंग टैलेंट्स को ऐसे स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म दे रही है जिसमें हम ओलंपिक मेडल्स जीत रहे हैं। ये काफी टेक्निकल स्पोर्ट है जो दिखता आसान है, लेकिन ये शूटर्स घंटों प्रैक्टिस करते हैं। ये सिर्फ फन नहीं है, ये इनके लिए एक सीरियस करियर ऑप्शन है। इसे सोसाइटी में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल सक्सेस भी मिल रही है और हम एक स्पोर्ट्स कल्चर को इनकरेज कर रहे हैं जो कंट्री के लिए अच्छा है। अब धीरे से ट्रिगर दबाओ। ओह माय गॉड, क्या बात है पलोमा, दैट वाज अ गुड शॉट। अब मैं ट्राई करता हूँ। ओह नहीं, ये अच्छा शॉट नहीं था। ओह माय गॉड, पेपर भी हिट नहीं हुआ। अरे उसी पॉइंट पर लगी है। इस स्पोर्ट में इतनी लड़कियों को देखकर अच्छा लगा। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ लड़कों का स्पोर्ट है, लेकिन लड़कियां उन्हें गलत साबित कर रही है और मैंने भी ये प्रूव कर दिया। मिराज से मैंने बहुत अच्छा किया। गन शॉट्स और पेंटिंग्स पुणे को देखने का एक अच्छा तरीका है। मुंबई, दमन और सिलवासा के मजेदार फ्लेवर्स के साथ। जैसे जैसे हम अपने इंडिया के इस सफर में आगे बढ़ेंगे, हमें कई सारी मुलाकातें, कैरेक्टर्स और एक्सपीरियंसेस मिलेंगे।